नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने उत्तर प्रदेश सचिवालय और राजस्व परिषद में ऐसे कितने राजपत्रित और अराजपत्रित भर्ती पदों की रिक्तियां हैं कि जिस पर की उम्मीद है कि विज्ञापन जारी हो सकता है। तो वीडियो को पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी कल या परसों की बात है, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है सभी जितने भी सरकारी विभाग हैं, आयोग हैं, यहाँ तक सचिवालय को भी, कि जहाँ जहाँ जितनी भी रिक्तियाँ खाली हैं, ठीक है ना, भर्तियां हैं, तो उसका विज्ञापन जारी किया जाए। और इसके लिए शायद जून तक का समय निर्धारित किया है, मतलब कि अगले साल तक जून तक में जितने पद खाली हो जाएंगे उसका भी अधियाचन मतलब कि तैयार कर लिया जाए और सभी विभागों या फिर आयोगों को भेज दिया जाए जहाँ जहाँ से भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो इसी को लेकर के आज के सभी दैनिक समाचार पत्रों में, चाहे वो अमर उजाला हुआ, हिंदुस्तान या फिर दैनिक जागरण, सभी में खबर छपी है कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव भेजने का फरमान। फिर देखिए इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने विभागों को रिक्त पदों को भरने के लिए 31 मई तक अधियाचन भर्ती प्रस्ताव भेजने का आदेश जारी कर दिया है। मतलब कि जितने भी विभाग हैं, जहाँ जहाँ भी मतलब कि पद खाली हैं, 31 मई तक अधियाचन इनको भेज देना है। फिर आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को कार्मिक विभाग का प्रस्तुतिकरण देखने के दौरान रिक्त पदों को भरने के लिए विभागों को समय से अधियाचन भेजने का निर्देश दिया था। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शुक्रवार को शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों व प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया। कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजना होता है, लेकिन समय से अधियाचन न भेजे जाने की वजह से चयन में देरी होती है। मुख्य सचिव ने चयन वर्ष 2022-23 की सीधी भर्ती की रिक्तियों के सापेक्ष 31 मई तक अनिवार्य रूप से अधियाचन आयोगों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कहने का मतलब कि 2023 तक में भी जितनी रिक्तियां हो जा रही, जितने पद खाली हो जा रहे हैं, या इनको मतलब कि अनुमान है कि यहाँ तब तक हो जाएंगे खाली, तो उसका भी आप अभी से पूरा खाका तैयार करके भेज दीजिए कि हाँ इस विभाग में इतने पद खाली हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। फिर देखिए ये है कि सचिवालय व राजस्व विभाग में 13,000 से ज़्यादा पद खाली है। अब देखिए ये 13,000 पद कल या परसों तो खाली नहीं हो गया होगा कि दरवाज़ा खोलें सब पता चला भैया तो सब खाली नहीं, पता नहीं चल रहा है कुछ, तो इकट्ठा तो हुआ नहीं होगा, ये कई सालों से हैं। अब ये चाहते तो कई साल पहले विज्ञापन दे सकते थे। अब अखबार में तो आए दिन हम लोग को पता चलता है कि फलाना विभाग में इतना है। अच्छा, अब तो ये भी चीज़, नई नई चीज़ें पता लगने लगी कि हाँ भैया कि फलाना विभाग भी है अपने उत्तर प्रदेश में, कि वहाँ भी मतलब कि लोग काम करते हैं, वहाँ भी मतलब कि रिक्तियाँ हैं, भर्तियाँ होती हैं, मतलब कि, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें अब मतलब कि पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार अखबार में खबर छप रही है कि फलाने विभाग में इतना पद खाली है, फलाने में इतना है, ऐसा वैसा है। अब ये अमल उस पर कितना करते हैं ये आगे देखने वाली बात है, ठीक। अब देखिए अपने सचिवालय और ये राजस्व विभाग को ही देख लीजिए। इसमें यह है कि सचिवालय प्रशासन और राजस्व विभाग में रिक्त पद यदि भर दिए जाएँ तो 13,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री के स्तर से रिक्त पदों को भरने के निर्देश होने के बाद इन पदों पर भी भर्ती की उम्मीद जगी है। उम्मीद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब जगी है। अब ये उम्मीद कब तक जगी रहती है ये भगवान ही भरोसे है। फिर आगे लिखा है कि सचिवालय से शासन की योजनाओं को बनाने व उनके क्रियान्वयन की निगरानी का काम होता है, मगर सरकार का सबसे अहम कामकाजी तंत्र कार्मिकों की जबरदस्त तंगी से जूझ रहा है। सचिवालय में सचिवालय सेवा के कुल 8,535 पद स्वीकृत हैं। कहने मतलब कि जो अपना नागरिक सचिवालय है, उत्तर प्रदेश सचिवालय जो सबसे प्रसिद्ध है अपना, ठीक है ना, जो विधानसभा सचिवालय के ठीक सामने है, जो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पर कुल मिलाकर के 8,535 पद है। उसमें आपका ये राजपत्रित अधिकारी का भी पद है, अराजपत्रित पद भी है, और भी तमाम तरह के, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि इनमें 1/3 से ज़्यादा लगभग 3,528 पद खाली चल रहा है। सर्वाधिक रिक्त पद समूह खा व गा, समूह खा व समूह घा, मतलब कि समूह का में खा में आपका वही 4800 ग्रेड पे हो गया। जैसे कि आपकी ये अपर निजी सचिव, ये भर्ती पिछले 9 वर्षों से नहीं आई है। अगर यही निकाल देते हैं तो लगभग 300 ये पद हो गया। अब ये पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहे हैं, भगवान ही जाने, ठीक है ना। तो ये आपका राजपत्रित हो गया, समूह खा में आएगा ये, ठीक। फिर इसी तरीके समूह घा आपका सब आप समझ जाइए कि उसमें कौन कौन से पद आएंगे। फिर लिखा है कि सचिवालय संघ व अन्य सेवा संगठन अत्यधिक संख्या में पद रिक्त होने से कार्यरत कार्मिकों पर काम का अत्यधिक बोझ का हवाला देते हुए रिक्त पदों को भरने की मांग करते रहे हैं।
इसी तरह राजस्व विभाग में लेखपाल से तहसीलदार संवर तक की बड़ी संख्या में पद खाली हैं। न सिर्फ सीधी भर्ती वाले पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं, बल्कि पदोन्नति वाले पद भी खाली पड़े हैं। सबसे चौंकाने वाली स्थिति नायब तहसीलदार प्रोन्नति कोटे की है। इस कोटे के लिए 617 पद सुरक्षित हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 15 अफसर ही तैनात हैं। अब बताइए, 617 पदों की स्वीकृति है, केवल 15 अफसर ही हैं। सोचिए कैसे काम हो रहा होगा, बाकी 602 पद खाली है। इसी तरह राजस्व निरीक्षक के करीबन 1500 पद खाली हैं और राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 10,000 पार करने वाली है। ये सारी चीज़ें आपके सामने। शासन के अधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीधी भर्ती व पदोन्नति से रिक्त पदों को भरने का काम समयबद्ध ढंग से शुरू होने जा रहा है। अब ढंग से शुरू होने जा रहा है, कब होगा वो ढंग, अब वो आगे देखने वाली बात है। फिर आगे लिखा है कि इससे सीधी भर्ती वाले पदों से युवाओं को जहां तेजी से नौकरी मिल सकेगी, वहीं पदोन्नति होने से कार्यरत कार्मिकों का उत्साह बढ़ेगा। अब देखिए कि समूह क, ख, ग और घ में कितने कितने पद हैं स्वीकृत हैं, कितनी रिक्तियां हैं। ठीक है, तो सचिवालय पहले बात कर लूँ तो इसमें जो समूह क जो कि राजपत्रित अधिकारी, देखिए समूह क और ख सभी राजपत्रित ही हैं, और समूह ख में 4800 ग्रेड पे वाले लोग आ जाएंगे और समूह क में 5400 से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है ना, 5400 ग्रेड पे से। तो समूह क में कुल मिलाकर 553 पदों की स्वीकृति है, और जिसमें से काम कर रहे हैं 539 और 14 पद रिक्त हैं। ठीक है ना, अब इसकी तो सीधी भर्ती आने वाली नहीं है, ये तो पदोन्नति से ही भराएगा। ठीक है, फिर समूह ख की बात करूं तो इसमें 3669 पद हैं, मतलब स्वीकृत हैं, जिसमें से 2437 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, और अभी जो पद खाली है 1232। इसी में आपका अपर निजी सचिव भी है, 300 पद तो वही हो गया। अब उसी की भर्ती दे दें, ये बहुत बड़ी बात है, पिछले 9 सालों से अपनी ये भर्ती नहीं आई है। फिर समूह ग की बात करूं तो इसमें देखिए 1713 पद हो गए, मतलब स्वीकृत है, और जितने लोग काम कर रहे हैं 1016 लोग, मतलब इतने की कार्यरत हैं, और जो खाली पद है आपका 697। इसमें आपका ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और भी तमाम तरह के पद आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके समूह घ की भी बात कर लूँ तो इसमें 2600 पद है, इसमें 1015 लोग कार्यरत हैं, और कुल मिलाकर के 1585 रिक्त पद हैं। अगर ये सारी भर्तियां दे देते तो लोग कितना खुश हो जाएं कि चलो ठीक है, एक तरह से मतलब ये होगा कि उत्तर प्रदेश के लोग एकदम खुश कि चलो कम से कम भर्तियां तो हो गई। वो भी सचिवालय में अगर पद खाली है वहाँ के लिए भर्ती आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कि भी स्थिति देख लीजिए, इसमें तहसीलदार के कुल 766 पद हैं, जिसमें से 439 लोग अभी काम कर रहे हैं वहाँ पर, 327 पद खाली है। नायब तहसीलदार जो कि सीधी भर्ती होती है 617 पद खाली है, पीसीएस के जरिए जो आपकी आती है, लोक सेवा आयोग के जरिए, और 441 लोग अभी काम कर रहे हैं, 156 पद खाली है। इसी तरीके नायब तहसीलदार जो प्रोन्नति से होना है तो उसके लिए भी 617 पद है, 15 लोग अभी काम कर रहे हैं, 602। सबसे ज़्यादा विडम्बना तो यही में कि 617 पद है, 15 ठुई काम कर रहे हैं, 602 खाली है। अब कैसे काम हो रहा है आप खुद समझ सकते हैं। फिर हो गया राजस्व निरीक्षक, इसके लिए 4281 पद है, मतलब कि स्वीकृत पद है, और जो काम कर रहे हैं 2820 लोग, और 1400 पद खाली है। अब लेखपाल की देख लीजिए भैया, सबसे अजीब विडम्बना तो यही में है, 30,837 इतने पदों की स्वीकृति है। समझिए 30,837 लेखपालों की मतलब स्वीकृति है विभाग में। ठीक, कुल मिलाकर के 21,554 लोग काम कर रहे हैं, 9,293 पद खाली है आपका, जिसमें से 8,000 की शायद भर्ती आ भी चुकी थी, तो बाकी अब हो गया। तो अब देखने वाली आगे बात है कि अब क्या करते हैं, क्योंकि देखिए भर्तियां तो बहुत खाली हैं, महाराज जी चाह ले तो एक बार में सब कुछ दे सकते हैं, लोग भी खुश हो जाएंगे। क्यों इतना लोग परेशान रहें कि तंगी चल रही है, बेरोजगारी है, तमाम तरह की चीज़ें, लोग प्रदर्शन भी करते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है ना, अगर ये सारी भर्तियां दे दें तो इसके लिए आप लोग भी थोड़ा ट्विटर वगैरह के लिए कहीं कोई अभियान वगैरह चलता रहे या कहीं जाना होना पड़े तो आप लोग भी थोड़ा अपने तरफ से भी योगदान दिया करिए, और उनको भी बताइए कि महाराज जी देखिए आप ही ने कहा है और आप ही नहीं कर पा रहे हैं, या अधिकारी लोग ही नहीं काम कर रहे हैं, तो उन तक भी बातचीत जाती रहनी चाहिए, अपनी बात पहुँचनी भी चाहिए। तो यही खबर थी। अब देखिए इंतजार करिए कि 13,000 कब मतलब कि पद भराते हैं। अब ये ऐसा तो पिछले साल भी था कि अखबार में भर्तियाँ आती ही रहती थी, करते करते 5 साल बीत गया। अब ये भी देखना दिलचस्प है कि वो 5 साल क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।